हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाइट स्नेक फिल्म को। शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है तो हम तो स्नेक डिमंस को देखते हैं, बैलेंसा और वर्टा को, जो कि पहनी थी। यहाँ वर्टा अपने बालों से एक मैजिक हेयर पिन को निकालकर बैलेंसा को देती है। इसके बाद सीन 500 साल पहले के समय में जाता है, जहाँ हमें एक जर्नल के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत सारे सांपों को पकड़कर उनके सोल को पी जाता था ताकि वो उनके जैसे अमर हो सके। अब उस जर्नल के जहाज में बैलेंसा घुस आती है ताकि वो उसे मार सके, पर इससे पहले कि वो अपने मैजिक हेयर पिन से जनरल को मार पाती, जनरल उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद जनरल का कमांडर बैलेंसा पर हमला कर देता है। यहाँ बैलेंसा अपने मैजिक हेयर पिन से उसका कड़ा मुकाबला करती है, पर वो कमांडर बहुत ही पावरफुल था और वो बैलेंसा को हरा देता है और दूर धकेल देता है, जिससे बैलेंसा पानी में जा गिरती है। अब बैलेंसा की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। उसे पता नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है, जो कि उसे बताती है कि जुआन ने उसे एक झरने से बचाकर यहाँ लाया था। यहाँ पर बैलेंसा को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। असल में बैलेंसा अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ये ओल्ड लेडी बैलेंसा को बाहर लेकर आती है और उसे बताती है कि वो अभी स्नेक कैचर विलेज में है, जहाँ के लोग सांपों को पकड़कर जनरल को देते हैं और इसी से उनका जीवन चलता है। यहाँ बैलेंसा सांपों के कीच को देखकर काफी घबरा जाती है, जहाँ के सांप उसे बचाने की विनती कर रहे थे। अब तभी वहाँ जुआन आ जाता है अपने डॉग टीटो के साथ। जब जुआन को ये पता चलता है कि बैलेंसा को कुछ भी याद नहीं, तो वो उसे झरने पे ले जाने की बात कहता है ताकि वहाँ जाकर उसे कुछ याद आ जाए। अब इसके बाद बैलेंसा जुआन के साथ झरने की तरफ जाने लगती है, पर रास्ते में टीटो एक खाई से नीचे गिरने लगता है। ये देख बैलेंसा अनजाने में ही अपने मैजिक से टीटो को बचा लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ मैजिक्स है। अब बैलेंसा अपने मैजिक से जल्दी से झरने पर चढ़ जाती है और पीछे से जुआन भी आ जाता है। जैसे ही बैलेंसा उस झरने को देखती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जो कि बहुत ही डरावने थे। और जैसे ही जुआन उसे हाथ लगाता है तो बैलेंसा अनजाने में ही जुआन के अम्ब्रेला पर मैजिक कर देती है, जिससे जुआन उड़ने लगता है। ये देख जुआन बहुत खुश होता है, जिसके बाद बैलेंसा भी उसके साथ उड़ने लगती है और वो दोनों आसपास के सुंदर सुंदर जगहों में जाकर घूमने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी अचानक ही एक सांप जुआन पर हमला कर देता है। ये देख बैलेंसा जुआन को उस सांप से बचाती है, पर इस दौरान जुआन एक खाई से नीचे गिरने वाला था, पर वो उस मैजिक हेयर पिन को पकड़कर बच जाता है। बैलेंसा जब उस हेयर पिन को देखती है तो वो उसी में खो जाती है और बेहोश होकर खाई से नीचे गिर जाती है। जुआन जब नीचे आता है तो वो देखता है कि दो सिपाही बैलेंसा को इस हालत में देखकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख जुआन उन दोनों सिपाहियों से लड़ता है और बैलेंसा को अपने साथ वापस गांव ले आता है। जब बैलेंसा की आंख खुलती है तो जुआन उसे बताता है कि ये हेयर पिन असल में जाटे में बनाया गया है, जो कि एक वर्कशॉप है। अब तभी वो दोनों देखते हैं कि गांव में जनरल के सिपाही आ गए हैं ताकि वो बैलेंसा को पकड़ सके। तो जुआन बैलेंसा को लेकर वहां से भाग जाता है। उसी समय हम स्नेक कैचर विलेज के अंदर स्नेक किंगडम में देखते हैं, जहाँ पर पैन नाम का एक स्नेक वहाँ के मास्टर को इन्फॉर्म करता है कि बैलेंसा गद्दार हो गई है, क्योंकि उसने एक इंसान को बचाने के लिए अपनी ही जाति के एक सांप पर हमला कर दिया। ये बात सुनकर मास्टर बैलेंसा को मारने का आदेश देती है, पर तभी वहाँ वर्टा आ जाती है, जो कि मास्टर को बताती है कि बैलेंसा ऐसा नहीं कर सकती और वो 3 दिन में ही अपनी बहन बैलेंसा को यहाँ लेकर आएगी। तो मास्टर वर्टा को एक कर्ज दे देती है, ये कहते हुए कि अगर वो 3 दिन के अंदर बैलेंसा को यहाँ नहीं ला पाए तो वो इस कर्ज से मारी जाएगी। इधर हम जुआन और बैलेंसा को देखते हैं, जो कि एक नाव के सहारे अपने सफर पर निकले हुए थे जाटे में पहुँचने के लिए। रास्ते में जुआन बैलेंसा के लिए गाना गाता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर यहाँ बैलेंसा कुछ खोई खोई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो एक डिमन तो नहीं। तब जुआन उसे समझाता है कि भले ही वो एक डिमन निकले, पर वो एक अच्छे दिल की है। यहाँ पर बैलेंसा अपने मैजिक को टीटो पर कर देती है, जिससे टीटो बोलने लगता है
अब ये कुछ आगे बढ़ते ही है कि तभी वहाँ स्नेक पैन आ जाता है, जो कि बैलेंसा को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। यहाँ पैन इन दोनों को मारने ही वाला था, पर तभी बैलेंसा अपने स्नेक फॉर्म में आकर पैन को 2 भाग में काट देती है, जिससे पैन मारा जाता है। पर ऐसा करते हुए बैलेंसा बेहोश हो जाती है, तो जुआन उसे लेकर एक टेम्पल में आ जाता है। यहाँ बैलेंसा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ठंड से कांप रही थी और उसके मैजिक के कारण आसपास का पूरा जगह बर्फ में जमने लगा था। यहाँ टीटो जुआन को बोलता है कि बैलेंसा एक डिमन है, तो उन दोनों को उसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जुआन बैलेंसा को इस हालत में नहीं छोड़ता। वो उसके लिए वहाँ आग जलाता है और पूरी रात उसी के साथ रहता है। अब जब सुबह बैलेंसा की आँख खुलती है तो टीटो उसे सारी बात बताता है कि पूरी रात जुआन ने उसकी देखभाल की। जिसके बाद ये दोनों जाटे वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ की ओनर एक फॉक्स डिमन थी। यहाँ ये फॉक्स बैलेंसा को बताती है कि ये हेयर पिन असल में एक मैजिक वॉन्ड है, जिससे कि किसी के भी पावर को इसमें खींचा जा सकता है। पर इसकी ओनर बैलेंसा नहीं है, बल्कि कोई और ही डिमन है। यहाँ ये फॉक्स उसे उसका एड्रेस देती है, जिसके बाद जुआन और बैलेंसा दोनों उस रास्ते निकल जाते हैं और उन्हें वर्टा मिल जाती है। यहाँ वर्टा जब ये देखती है कि उसकी बहन बैलेंसा एक स्नेक कैचर जुआन के साथ है, तो वो जुआन को मारने की कोशिश करती है। तब बैलेंसा जुआन को बचाती है और यहाँ बैलेंसा को कुछ बातें याद आने लगी थी, जिसके बाद ये तीनों टेम्पल में आ जाते हैं। यहाँ बैलेंसा वर्टा को बताती है कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी तब जुआन ने ही उसे बचाया था। पर यह सुनने के बाद भी वर्टा जुआन को मारने की कोशिश करती है, तो बैलेंसा अपनी बहन से जुआन को बचाती है और ऐसा करते हुए वो जुआन के साथ एक अंडरग्राउंड हिडन टेम्पल में चली जाती है, जहाँ पर एक ईगल बैलेंसा को मारने की कोशिश करता है। तब जुआन बैलेंसा को बचाता है और उसे लेकर वहाँ से भाग निकलता है। आगे जाने पर बैलेंसा को एक बड़े से डिमन का स्केलेटन मिलता है, जहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। जब बैलेंसा उन्हें पढ़ती है तो बैलेंसा की यादें वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि इंसानों ने सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया था ताकि वो जनरल को दे सके। तब बैलेंसा ने जनरल को मारने की कोशिश की और इसी बीच वो पानी में जा गिरी थी। ये बात जानकर बैलेंसा बहुत ही दुखी थी और वो जुआन को बताती है कि हम डिमंस की किस्मत में मरना तय है। ये बात सुनकर जुआन कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जिसके बाद बैलेंसा जुआन को किस करती है और ये दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद जब वो दोनों टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो बैलेंसा जुआन का साथ छोड़ देती है और अपनी बहन के साथ जाने लगती है, ये कहते हुए कि एक इंसान और डिमन कभी भी साथ नहीं रह सकते, तो वो उसे भूल जाए। पर जुआन कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा जिससे वो हमेशा साथ रहे। यहाँ जुआन बैलेंसा को इसी टेम्पल पे वेट करने को कहता है और वो टीटो के साथ वहाँ से चला जाता है। टेम्पल में वर्टा बैलेंसा को समझाती है कि उसे एक इंसान पर भरोसा नहीं करते हुए वापस स्नेक किंगडम में जाना चाहिए, पर बैलेंसा नहीं मानती। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि उस फॉक्स डिमन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि वो एक डिमन बनना चाहता है। यहाँ ये फॉक्स जुआन को समझाती है कि वो उसे एक डिमन तो बना देगी, लेकिन वो बहुत ही छोटा और कमजोर डिमन होगा। उसे हमेशा इंसानों से बचकर रहना होगा, क्योंकि अब इंसान उसके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन जाएंगे। ये बात जानने पर भी जुआन डिमन बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो फॉक्स अपने पावर से उसे डिमन बनाने लगती है। इधर हम टेम्पल में देखते हैं जहाँ पर वो कमांडर बैलेंसा को पकड़ने के लिए आ जाता है, तो वर्टा और बैलेंसा दोनों मिलकर उस कमांडर का सामना करती है। पर ये कमांडर बहुत ही पावरफुल था और वो बैलेंसा और वर्टा दोनों को ही अपने ट्रैप में फंसा देता है, जिसके बाद वो बैलेंसा के हेयर पिन को ले लेता है। तब बैलेंसा उस हेयर पिन को पकड़कर उसके सारी पावर्स को खुद में ले लेती है। इधर हम जुआन को देखते हैं, जब वो उठता है तो देखता है कि उसके पास टीटो की पूंछ आ गए थे और वो भी एक डिमन बन चुका था। जिसके बाद वो बहुत ही स्पीड से टेम्पल में आ जाता है, पर वो देखता है कि पूरा का पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही आसपास के पूरे गांव जल रहे थे और दहशत में थे। जब वो उस गांव में जाता है तो देखता है कि वहां बैलेंसा अपने बहुत ही विशाल रूप में आ गई थी और वो सब कुछ बर्बाद कर रही थी। यहाँ जुआन बैलेंसा को पुकारता है, लेकिन बैलेंसा उसकी आवाज नहीं सुनती
और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वर्टा आ जाती है जो कि जुआन को बताती है कि अब बेलेंसा अपने आपे में नहीं है और वो किसी की नहीं सुनेगी। वो स्नेक कैचर विलेज में जा रही है वहाँ के लोगों को मारने के लिए। यहाँ वर्टा जुआन को कहती है कि अब वो भी तो एक डेमन बन चुका है, तो वो इंसानों को साथ न देकर बल्कि डेमन्स का साथ दे। इधर हम स्नेक किंगडम में देखते हैं जहाँ मास्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनरल स्नेक कैचर विलेज में आ रहा है उन्हें मारने के लिए। ये बात सुनकर मास्टर वार का ऐलान कर देती है। इधर जुआन विलेज में आकर सभी लोगों को यहाँ से भागने को कहता है कि एक बहुत ही बड़ा सांप यहाँ इन पर हमला करने आ रहा है, पर कोई भी गांव वाले उसकी बात को सुनते ही नहीं। तभी वहाँ जनरल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और वो जुआन की असलियत को गांव वालों के सामने ले आता है कि असल में वो एक डेमन है। ये देखकर गांव वाले जुआन से डरने लगते हैं। तब जुआन उन्हें बताता है कि ये सब गलती जनरल की है जिसने सांपों को पकड़ना चाहा। यहाँ जनरल जुआन को आखिरी मौका देता है कि वो रोक सकता है तो बेलेंसा को यहाँ आने से रोक दे। जिसके बाद जुआन भागता है बेलेंसा को रोकने के लिए, लेकिन बेलेंसा अब पूरी तरीके से स्नेक फॉर्म में थी और वो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। तो जुआन उसे पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो भी अब एक डेमन बन गया है, तो वो अब साथ रह सकते हैं। भले ही वो छोटा है पर वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। वो दोनों यहाँ से दूर भाग जाएंगे और आजादी से शांति से रहेंगे। इन बातों को सुनकर बेलेंसा भी शांत होने लगती है, पर तभी वहाँ जनरल आ जाता है जो कि अपनी मैजिक ट्रैप में उन तीनों को पकड़ लेता है और उनके सोल को खींचने लगता है। ये देख वर्टा चालाकी से अपने कर्ज को जनरल को दे देती है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर अब तक वहाँ मास्टर अपनी पूरी स्नेक आर्मी के साथ वहाँ आ जाती है और वो जनरल पर अपने पावर से हमला कर देती है। इधर बेलेंसा उस ट्रैप को रोक देती है और वो भी अपनी पूरी पावर के साथ जनरल पर हमला कर देती है। पर ये जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो अपने मैजिक बर्ड से उन दोनों पर एक साथ हमला करता है और उन दोनों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। पर तभी पीछे से वर्टा आकर उस मैजिकल हेयर पिन से जनरल के पीठ पर वार कर देती है, जिससे जनरल के सारे पावर्स उस हेयर पिन में आ जाते हैं और मास्टर उस हेयर पिन से सारे पावर्स खुद में ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर इन सभी को धोखा देती है। वो अपने पूरी स्नेक आर्मी को विलेज में अटैक करने को भेज देती है। ये देख जुआन विलेज में आ जाता है और वो उन स्नेक डेमन्स को विलेज के अंदर आने से रोकता है। इधर मास्टर वर्टा के सारे पावर्स को खुद में ले लेती है, जिससे वर्टा नीचे गिर जाती है। ये देख बेलेंसा मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर मास्टर अपने सारे स्नेक आर्मी के पावर्स को खुद में एब्सॉर्ब कर लेती है और वो बहुत ही पावरफुल स्नेक डेमन बन जाती है। वो बेलेंसा पर हमला करके उसे बहुत ही आसानी से उसे ट्रैप कर लेती है, जिसके बाद वो उसके पावर्स को भी खुद में एब्सॉर्ब कर रही थी। पर तभी वहाँ जुआन आ जाता है और वो जनरल के मैजिक ट्रैप को फिर से शुरू कर देता है, जिससे वहाँ सारे डेमन्स जमने लगते हैं। जुआन बेलेंसा को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि ट्रैप के कंप्लीट होने से पहले ही वो दोनों वहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ जनरल, जिसमें अभी भी कुछ पावर्स बची हुई थी, वो उन पावर से उन दोनों को इसी ट्रैप में खींचने लगता है, जिससे वो दोनों बाहर नहीं जा पाते। इधर हम विलेज में देखते हैं जहाँ वो ओल्ड लेडी गांव वालों को मनाने की कोशिश करती है कि वो जाकर जुआन को बचाए। यहाँ पर डीटो भी लोगों से बातें करता है कि वो जुआन को बचा ले, क्योंकि उसने उनके खातिर अपनी जान को खतरे में डाला है। इधर स्ट्रैप के अंदर जुआन और बेलेंसा फंस चुके थे, वो उसके बाहर नहीं निकल पाते। वहीं उसके आसपास के सारे डेमन जम जाते हैं और उनकी आत्माएं वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों भी इसी ठंड में जमने लगते हैं। तब जुआन बेलेंसा से कहता है कि वो साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करे, वो हमेशा साथ रहेंगे। इधर गांव वाले जुआन को बचाने के लिए उस ट्रैप को तोड़ने के लिए आ जाते हैं, पर अब तक अंदर जुआन बिल्कुल जम चुका था और उसके भी सोल बाकियों की तरह वहां से गायब होने लगती है। ये देखकर बेलेंसा बहुत ही दुखी थी और वो जुआन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने हेयर पिन की मदद से जुआन के सोल को और उसकी यादों को उसमें एब्सॉर्ब कर लेती है। अब तक लोगों ने उस ट्रैप को तोड़ दिया था और हम देखते हैं कि रोशनी वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम 500 साल बाद बेलेंसा और वर्टा को देखते हैं
जो कि साथ ही रह रहे थे। यहाँ बैलेंसा जुआन के यादों के सहारे अभी तक जिंदा थे और उसे अभी भी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो जुआन से फिर से मिलेगी और वो उसकी खोज में निकल जाती है। इसके बाद हमें एक ब्रिज में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जा रहा होता है तो उसे अचानक एक हेयर पिन गिरता हुआ दिखाई देता है, तो वो उसे हेयर पिन को लेकर उसे लौटाने जाता है और हम देखते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जुआन था और वो हेयर पिन बैलेंसा की थी। जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और हम यहाँ समझ पाते हैं कि आगे चलकर ये दोनों साथ ही जिंदगी बिताएंगे और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।